नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जनरल साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। उसी क्रम में हम आपको एक नया अपडेशन अपने जनरल साइंस की क्लास में देते हैं। देखिए, पीछे हम लोगों ने हाइड्रोजन की क्लास पढ़ी, हाइड्रोजन के समस्थानिक को जाना, हाइड्रोजन के एक दूसरे समस्थानिक जिसका नाम बोला गया ड्यूटीरियम ऑक्साइड के बारे में जाना। आज हाइड्रोजन के एक दूसरे यौगिक के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन का एक दूसरा यौगिक है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन का एक यौगिक क्या है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड। इस हाइड्रोजन पराऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है? H2O2। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का क्या फार्मूला है? H2O2 होता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फार्मूला। इसके खोजकर्ता की बात करते हैं कि इसको किसने खोजा है, किसने इसके बारे में बताया, कि इसके खोजकर्ता बताए जाते हैं थिनार्ड। ठीक है, इसके खोजकर्ता के बारे में कौन जाना जाता है? थिनार्ड जाने जाते हैं 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने हाइड्रोजन पराऑक्साइड की खोज की। हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता क्या है? तो कहा गया हाइड्रोजन पराऑक्साइड हल्का नीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, दूसरी जानकारी क्या है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड हल्का नीले रंग का गाढ़ा द्रव है। हल्का नीले रंग का गाढ़ा द्रव है। हल्का नीले रंग का क्या होता है? गाढ़ा द्रव होता है। कौन? हाइड्रोजन पराऑक्साइड। यह जो होता है जल, एल्कोहल, ईथर में विलय होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगली चीज क्या है कि जल, एल्कोहल एवं ईथर में, जल, एल्कोहल एवं ईथर में विलय होता है। जल, एल्कोहल एवं ईथर में विलय होता है। जल, एल्कोहल एवं ईथर में क्या होता है? विलय होता है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो जल में, एल्कोहल एवं ईथर में विलय होता है। ठीक, तो पहली चीज क्या हो गई? हाइड्रोजन पराऑक्साइड हाइड्रोजन का एक यौगिक H2O2, खोजकर्ता थिनार्ड 1818 ईस्वी में। दूसरी जानकारी कि हल्के नीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ठीक, अगली जानकारी बताई गई कि यह जल, एल्कोहल एवं ईथर में क्या होता है? विलय होता है। फिर इसके बाद इसके आपेक्षिक घनत्व की बात की जाती है तो कहा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है? 1.47 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.47 होता है। नोट करते रहिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है जो आपके लिए कहीं न कहीं मददगार होगी। अगली चीज है कि क्वथनांक का मान क्या होता है? तो इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक, तो क्वथनांक के बारे में कहा जा रहा है कि क्वथनांक 150.2 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। और हिमांक की बात करते हैं, हिमांक की बात करते हैं कि हिमांक का मान कितना होता है? तो इसके हिमांक का मान होता है, हिमांक का मान होता है -0.43 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक होता है 150.2 डिग्री सेल्सियस और हिमांक क्या होता है? -0.43 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्वथनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है? क्वथनांक मीन्स होता है एक तरीके से बॉइलिंग। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग, मतलब कि जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव, जिस टेम्परेचर पे कोई द्रव गैस में बदलता है तो उस टेम्परेचर, उस तापमान को बोला जाता है क्वथनांक। और हिमांक मतलब
जिस टेम्परेचर पर, मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, कोई द्रव क्या होता है, ठोस में बदलता है, तो उस तापमान बिंदु को, मीन्स उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, हिमांक बोला जाता है। जैसे जल के हिमांक की बात करते हैं तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ में बदलता है। और जल के क्वथनांक की बात करें तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो भाप में, मीन्स वाष्प में बदलने लगता है। ठीक, तो आई गई बात समझ में। क्वथनांक मतलब जिस तापमान, जिस टेम्परेचर पर जल वाष्प में बदलता है उसका क्वथनांक। और हिमांक मतलब जिस तापमान पर जल बर्फ में बदलता, मतलब द्रव बर्फ में बदलता, उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अपेक्षित घनत्व है 1.4 डिग्री 1.47, क्वथनांक क्या है 150.2 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक कितना है -0.43 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसके उपयोग की बात करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी के रूप में किया जाता है, मीन्स कीड़े मकोड़े मारने के लिए जर्मीसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिर दूसरे उपयोग की बात करें तो कह रहा है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो कहा जाता है क्या, प्रतिरोधी के रूप में। जैसे घाव को धुलने में, गलारा करने में, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कहीं चोट चपेट आ जाती है तो उसको धुला जाता है जिससे, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, तो घाव को धुलने में, गरारे करने में, कान साफ करने में, घाव को धुलने में, गरारे करने में और कान साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये कहा गया एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगली चीज क्या है, विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विरंजक, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विरंजक के रूप में मतलब जैसे हाथी के दांत साफ करने में, ठीक है, भेड़ के ऊन साफ करने में, रेशम को साफ करने में, ठीक, इन सब के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। हाथी दांत, ऊन, रेशम, ठीक, पंख, बाल आदि के विरंजन में। फिर अगले उपयोग की बात है तो परिरक्षण में, ठीक है, परिरक्षण में मीन्स प्रिजर्वेशन में। परिरक्षण मतलब बोलते हैं क्या, प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रिजर्वेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके प्रिजर्वेशन के रूप में, दूध एवं शराब में। किसके, दूध एवं शराब को खराब होने से बचाने के लिए, दूध एवं शराब को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया जाता है। तो परिरक्षण में, दूध एवं शराब के परिरक्षण में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला जो है, अगला उपयोग है प्रोपल्शन के रूप में। प्रोपल्शन के रूप में मीन्स नोदन के रूप में जिसको बोला जाता है। प्रोपल्शन मीन्स नोदन के रूप में। नोदन में मतलब रॉकेट में, ठीक है, रॉकेट में, जेट में, जेट विमान में, पनडुब्बियों में, पनडुब्बियों में, ठीक है, रॉकेट के रूप में, जेट में, पनडुब्बियों में, ठीक, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला उपयोग ईंधन एवं ईंधन के आक्सीय कारक के रूप में। ईंधन एवं ईंधन के आक्सीय कारक के रूप में। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का
यूज करते हैं किसमें, एक तो कीटनाशी के रूप में, मतलब कीड़ों को मारने के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में जो बताया गया कान साफ करने में, घाव को साफ करने में, गलारा करने में, ठीक है। विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विरंजक के रूप में मतलब हाथी के दांत साफ करने में, भेड़ के ऊन के बाल साफ करने में, ठीक, रेशम को साफ करने में। परिरक्षण मीन्स प्रिजर्वेशन में, दूध एवं शराब को खराब होने से बचाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्रपुल्जन नोदन में, रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों में नोदन के रूप में काम किया जाता है। फिर अंतिम चीज क्या है, ईंधन एवं ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या हो गए, यूज हो गए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।